हाँ तो बच्चों, बेटा देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद आता है। रिएक्शंस केमिस्ट्री है, सबको अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, आसान सब्जेक्ट है और जल्दी से याद भी हो जाता है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पेपर 2 का टॉपिक है और उसका हेडिंग है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। आपको पता है इसमें 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कंबाइन करके दिया है इस चैप्टर में। सबसे नंबर 1 पे है अल्कोहल्स और दूसरा है फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो इतना तो एक वीडियो में लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा पूरा फोकस रहेगा अल्कोहल्स। उसमें भी हम आज जो पढ़ रहे हैं उसमें हम सबसे पहले अल्कोहल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय अल्कोहल, समझे क्या नहीं? आज जो पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय अल्कोहल। सबसे पहले हम अल्कोहल क्या होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम अल्कोहल से क्या हो रहे हैं, उसके यूजेस क्या है, कि हम अल्कोहल को क्यों पढ़ते हैं, तो उसके यूजेस क्या है, कौन सा अल्कोहल कहाँ पे यूज होता है, उसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम IUPAC nomenclature of alcohol and common name means names of alcohol, common name and IUPAC name of alcohol देखेंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ने का पूरी तौर से प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज मीन बाय अल्कोहल। तो बेटा जनरली डे टू डे लाइफ में भी आप अभी फिलहाल के तौर पर जो अभी सिचुएशन है कोरोना की, उसमें आप जो अल्कोहल यूज़ कर रहे हो, आपको पता है आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हो, बराबर है। सैनिटाइज़र जो हैंड को वॉश करने के लिए आप जो सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हो वो कैसे होता है, वो वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है। आप उससे जब हाथ में लगाते हो और हाथ को ऐसे ऐसे रब करते हो तो आपको दिखता है कि वो थोड़ी देर के बाद पूरा उड़ जाता है, बराबर है। इसका मतलब है जो सैनिटाइजर है उसमें क्या है, 70% अल्कोहल है। क्या है, 70% अल्कोहल। तो व्हाट इज मीन बाय अल्कोहल। अल्कोहल इज नथिंग बट दी ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। फिर से सोचो, फिर से देखो बेटा, व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। सो अल्कोहल इज बेसिकली द ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। हाइड्रोक्सिल कंपाउंड का मतलब है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, OH ग्रुप, यू नो दैट हाइड्रोक्सी ग्रुप डैश OH ग्रुप इज नोन एज हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो आप जब हाइड्रोकार्बन में से, अब वो हाइड्रोकार्बन अल्केन भी हो सकता है, अल्किन भी हो सकता है, बराबर है, या अल्केन या अल्किन हाइड्रोकार्बन में से जब आप एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करते हो और उसकी जगह पे अगर आप हाइड्रोक्सिड ग्रुप को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज नथिंग बट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अल्कोहल इज ए हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लूंगा। आपको पता है मीथेन इज नथिंग बट दी अल्केन एंड इट इज अ हाइड्रोकार्बन। तो आप मीथेन में से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल लेते हो और उसमें हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, मिथिल अल्कोहल। क्या मिलता है बेटा आपको, मिथिल अल्कोहल, बराबर है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसका डेरिवेटिव है मिथिल अल्कोहल, यानी हाइड्रोकार्बन से बना हुआ डेरिवेटिव है, मीथेन से बना हुआ है मिथिल अल्कोहल। तो मिथिल अल्कोहल इज ए डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। इज इट क्लियर? मिथिल अल्कोहल इज ए हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। इज इट क्लियर? हाँ, तो अभी आपको अल्कोहल क्या है समझ गया है। अभी हम थोड़ा आज की सिचुएशन पे देखते हैं कि मैं आपको बताया कि जो हैंड सैनिटाइजर में जो अल्कोहल यूज होता है वो लगभग 70% अल्कोहल रहता है। कितना रहता है बेटा? 70% अल्कोहल रहता है। और अल्कोहल के पास एक प्रॉपर्टी होती है वोलेटाइल नेचर की, यानी अल्कोहल खुद ब खुद उड़ जाता है।
आपने देखा होगा पेट्रोल, अगर पेट्रोल को मैं ज़मीन पे डाल दूंगा तो थोड़ी देर के बाद पेट्रोल क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, पूरा पूरा पेट्रोल उड़ जाता है। तो पेट्रोल जो उड़ता है उसके पास क्या होता है, वोलेटाइल नेचर होता है। वैसे ही अल्कोहल के पास वोलेटाइल नेचर होता है, बराबर है, वो उड़ जाता है भाप बन के। इसका मतलब है अल्कोहल वोलेटाइल इन नेचर होता है, बराबर है। और अल्कोहल के साथ ग्लिसरीन का जो मिक्सचर है मिला के या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह मिला के जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं आप हैंड सैनिटाइजर्स, बराबर है। इसका मतलब है अल्कोहल के पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है। ग्लिसरीन इज नथिंग बट दी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, बराबर है। ग्लिसरीन इज नथिंग बट दी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, टाइप्स ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ग्लिसरीन, यार आप इसको आप ग्लिसरॉल भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के बारे में हम आपको बता दिया व्हाट इज मीन बाय अल्कोहल। एक मैं आपको बताता हूँ, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्कोहल इज नथिंग बट दी मिथिल अल्कोहल। आपने देखा मिथिल अल्कोहल कैसे बनता है, जब मीथेन में से मैं एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ तो मिथिल अल्कोहल आपका बन रहा है, ठीक है। तो अब ये मिथिल अल्कोहल के बारे में थोड़ा बहुत हम जानने का प्रयास करेंगे, व्हाट इज मीन बाय मिथिल अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल, इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल, ठीक है। मिथिल अल्कोहल, क्या फॉर्मूला है मिथिल अल्कोहल का बेटा, CH3OH। मिथिल अल्कोहल को हम मिथेनॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मिथेनॉल। सो मिथिल अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज मिथेनॉल। मिथेनॉल, नॉल OL अल्कोहल के लिए है, यानी आप जब मीथेन में से जो लास्ट वर्ड है, मीथेन का जो लास्ट वर्ड है दैट इज नथिंग बट डी ई को निकाल देते हो और OL को जोड़ देते हो, समझे क्या, ई को निकाल देते हो और OL को जोड़ देते हो तो क्या बनेगा, मिथेनॉल। मिथेनॉल दैट इज नथिंग बट दी मिथिल अल्कोहल। ये जो आपका मिथिल अल्कोहल है बेटा, ओरिजिनली इट वाज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड। मीन्स जो मिथिल अल्कोहल है वो वुड का डिस्टिलेशन करने के बाद आपको मिलता है। वुड यानी लकड़ी, लकड़ी का जब आप डिस्टिलेशन करते हो तो डिस्टिलिंग ऑफ द वुड गिव्स मिथिल अल्कोहल। व्हाट इज मीन बाय डिस्टिलेशन, यू नो दैट, आप क्या करते हो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करते हो तो वहाँ से अल्कोहल निकलना जो चालू होता है भाप बन के, उसको आप कंडेंस कर लेते हो और उसको बोलते हो आप डिस्टिलेशन, बराबर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह वगैरह। उसके द्वारा जो लकड़ी से जो अल्कोहल मिलता है दैट इज कॉल्ड एज मिथेनॉल, मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल इज ओरिजिनली ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द वुड इन द अब्सेंस ऑफ एयर। आपको इन अब्सेंस ऑफ एयर वुड का डिस्टिलेशन करना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा बेटा, मिथिल अल्कोहल मिलेगा। दैट मिथिल अल्कोहल दैट इज कॉल्ड एज वुड अल्कोहल। सो मिथिल अल्कोहल को हम क्या बोल सकते हैं, और वुड अल्कोहल। वुड अल्कोहल, वुड अल्कोहल यानी लकड़ी से मिलने वाला अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो वुड अल्कोहल इज नथिंग बट दी मिथिल अल्कोहल। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, तो मिथिल अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, वुड अल्कोहल। द सेकंड एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल इज इथेनॉल। अब यहाँ पे तो मिथिल अल्कोहल आपको समझ में आ गया है, अब ये इथेनॉल जो दूसरा एग्जाम्पल है उसके बारे में देखेंगे। इथेनॉल क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल दैट इज नथिंग बट इथेन प्लस 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप में इथेन में का एक हाइड्रोजन हटा दो तो और उसमें एक OH डाल दो तो कैसे निकलेगा, देखो C2H6 दैट इज नथिंग बट दी इथेन। इथेन में से आपने क्या किया बेटा, एक हाइड्रोजन को निकाल लिया और उसकी जगह पे एक OH हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड किया तो क्या बना आपका C2H5OH दैट इज नथिंग बट दी इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल is also known as ethanol. So ethanol or ethyl alcohol, one as the same thing. Is it clear? समझा आपको यहाँ तक? So ethyl alcohol is the second example of alcohol. बराबर है, मिथेनॉल के बाद इथेनॉल, ठीक है। उसका फार्मूला क्या रहेगा, C2H5OH। अब आपको पता है बेटा, आपके घर में जब लकड़ी के ऐसे फर्नीचर्स होते हैं, बराबर है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको फर्नीचर को हम क्या करते हैं, वार्निश से
क्या करते हैं, पेंट करते हैं, बराबर है। तो वो जो लकड़ी के फर्नीचर को जो वार्निश किया जाता है तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसमें एक स्पिरिट यूज करते हो। दैट स्पिरिट इज नथिंग बट दी इथेनॉल। तो वुड पॉलिश, जिसको आप वुड पॉलिश करते हो, वुड पॉलिश भी बोलते हो आप, तो वुड पॉलिश विच वी यूज फॉर पॉलिशिंग अवर फर्नीचर्स, ठीक है, कंटेन द स्पिरिट एंड दैट स्पिरिट इज मेनली इथेनॉल। तो ये स्पिरिट के तौर पर काम में आता है। कहाँ पे, स्पिरिट के तौर पर काम में आता है, कहाँ पे, वुड पॉलिश में। कहाँ पे, वुड पॉलिश। जब आप वुड को पॉलिश करते हो तो उस वुड पॉलिश में जो स्पिरिट यूज होता है वो स्पिरिट इज नथिंग बट दी इथिल अल्कोहल। इज इट क्लियर, समझा आपको। तो वुड पॉलिश के अंदर जो स्पिरिट रहता है उसको हम इथिल अल्कोहल कहेंगे, समझे क्या। मिथेनॉल को आप क्या बोले थे, वुड अल्कोहल। और वुड पॉलिश में जो यूज होता है अल्कोहल उसको हम बोलेंगे इथिल अल्कोहल, दैट इज नथिंग बट दी स्पिरिट, समझे क्या। उसके बाद अदर एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल्स आर, उसके बाद इनके अलावा भी और एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल है, मैं आपको बारी बारी बताऊंगा उसके बारे में। तो नंबर 3 पे जो हम एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल देखने वाले हैं उसका नाम है मेंथॉल। क्या है, मेंथॉल, मेंथॉल, बराबर है। ये जो मेंथॉल है ये हम थर्ड एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल के तौर पर पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय मेंथॉल। सो मेंथॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल ऑफ पिपरमेंट। ऑयल ऑफ पिपरमेंट आपको पता है, ऑयल ऑफ पिपरमेंट, जिसे पिपरमेंट बोलते हो, ऑयल ऑफ पिपरमेंट इज यूज्ड टू फ्लेवर द टोबैको एंड फूड। यानी तंबाकू में जो सुगंध लाते हैं, बराबर है, जो एकदम सुगंधित तंबाकू बोलते हैं इसको, जर्दा जो बोलते हैं, वो जर्दे में मेंथॉल डाला जाता है ठंडाई के लिए, नहीं क्या, उसको ऑयल ऑफ पिपरमेंट भी बोलते हैं। तो मेंथॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल ऑफ पिपरमेंट एंड इज यूज्ड टू फ्लेवर द टोबैको। मीन्स मेंथॉल इज, है ना, इट इज यूज्ड टू फ्लेवर टोबैको एंड फूड। ये आपको याद रखना है। जो मेंथॉल है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल ऑफ पिपरमेंट, ऑयल ऑफ पिपरमेंट। तो ये ऑयल ऑफ पिपरमेंट से बनने वाला अल्कोहल है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेंथॉल एंड इट इज यूज्ड टू फ्लेवर द टोबैको एंड फूड। तंबाकू को और अन्न को, बराबर है, पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ को जो एक सुगंधित क्या चाहिए, टेस्ट चाहिए, वो मेंथॉल से मिलती है। और मेंथॉल इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल। तो अभी तक हमने अल्कोहल के कौन से एग्जाम्पल देखे, मिथिल अल्कोहल दैट इज कॉल्ड एज वुड अल्कोहल, और फिर हमने देखा इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल इज कॉल्ड एज स्पिरिट अल्कोहल, बराबर है। और थर्ड हमने देखा मेंथॉल, दैट इज नथिंग बट दी ऑयल ऑफ पिपरमेंट। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कोलेस्ट्रॉल। ये आपने नाम बहुत बार सुने होंगे डॉक्टर के मुंह से, या फाइल में लिखा रहता है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, बराबर है। दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में पाए जाते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, बराबर है। आपके बॉडी में दोनों कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में ज़्यादा चाहिए और बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में कम चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ कैसी रहती है ना, फिट रहते हो आप। तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है एक बार समझ लेंगे। कोलेस्ट्रॉल इज नथिंग बट दी अल्कोहल एंड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपके बॉडी में पाया जाता है, जिसको हम बोलेंगे फैट्स, बराबर है। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है, एग्स में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है इज नथिंग बट दी अनदर एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे सिट्रोनिलॉल। सिट्रो CITRONELLEOL, सिट्रोनिलॉल, दैट इज नथिंग बट दी अल्कोहल। ये जो सिट्रोनिलॉल है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, गुलाब के अंदर, यानी गुलाब के जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं गुलाब के, रोज फ्लावर, उसमें सिट्रोनिलॉल का क्या होता है, कंपाउंड होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल। तो सिट्रोनिलॉल इज फाउंड इन रोज, also cholesterol found in human
बॉडी, ठीक है। अब देखो सिट्रिनॉल कहाँ पे मिलता है, इट इज फाउंड इन रोज। अब मेंथॉल कहाँ मिलता है, दैट इज नथिंग बट ऑयल ऑफ पिपरमिंट, टोबैको और फूड में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जेरेनियम। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अल्कोहल कौन सा है, जेरेनियम। जेरेनियम, जेरेनियम, ये जो जेरेनियम है जो आपको दिख रहा है, जेरेनियम इज यूज्ड इन परफ्यूनरी। परफ्यूनरी आपको पता है, परफ्यूम बनाने के काम में जेरेनियम नाम का अल्कोहल यूज होता है। परफ्यूनरी, परफ्यूम बनाने के काम में आता है। उसी के बाद जेरेनियम से आप परफ्यूम तो बनाती हो, साथ में परफ्यूम वाले आप क्या बनाते हो, टिकिया वगैरह, उसमें भी क्या करते हैं, जेरेनियम डालते हैं। तो परफ्यूम बनाने के, बेसिकली परफ्यूम बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट आपका है रेटिनॉल। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अल्कोहल जो आपका है रेटिनॉल, जो आपकी आंखों में पाया जाता है, बराबर है। तो रेटिनॉल इज अनदर टाइप्स ऑफ अल्कोहल एंड इट इज इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इनटू द विजन। आपकी आंखों की जो विजन है, देखने की जो क्षमता है, वो रेटिनॉल अल्कोहल के कारण क्या होती है, अच्छी रहती है, बराबर है। तो रेटिनॉल इज एन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन द विजन, दैट इज नथिंग बट दी अल्कोहल। तो इस तरीके से हमने व्हाट इज मीन बाय अल्कोहल एंड इट्स के एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल थोड़े बहुत अपने हिसाब से देख लिए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। अल्कोहल इज नथिंग बट दी ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, दैट इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इज इट क्लियर। हमने एग्जाम्पल देखा था सबसे पहले मिथेनॉल, दैट इज नथिंग बट दी मिथिल अल्कोहल। कैसे बनाया था हमने, मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम करके उसमें एक OH ऐड किया था, तो मिथेनॉल बना था। मिथेनॉल को हम क्या बोलते थे, वुड अल्कोहल, क्योंकि वो वुड के डिस्टिलेशन से मिलता है इन अब्सेंस ऑफ एयर, बराबर है। उसके बाद हमने देखा था इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल। इथिल अल्कोहल को क्या बोलते हैं, इथेनॉल। और इथेनॉल ये क्या है, वुड पॉलिश में जो स्पिरिट यूज होता है, वो स्पिरिट दैट इज नथिंग बट दी इथिल अल्कोहल है। उसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखा था मेंथॉल। क्या देखा था, मेंथॉल। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑयल ऑफ पिपरमेंट। ऑयल ऑफ पिपरमेंट से बनाते हैं मेंथॉल को, और इसको यूज कहाँ करते हैं, इट इज यूज टू फ्लेवर टोबैको एंड द फूड। इज इट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल हमने अल्कोहल का देखे थे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं अपने ह्यूमन बॉडी में, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो दोनों का एक परसेंटेज हमारे बॉडी में फिक्स रहता है। तो अगर कम ज़्यादा हो गया तो आपको क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी में। उसके बाद है सिट्रोनिलॉल, बराबर है। तो सिट्रोनियल जो है ये आपके रोज फ्लावर में मिलता है, इट इज़ फाउंड इन रोज यानी गुलाब में मिलता है। उसके बाद है जेरेनियम। जेरेनियम का जो अल्कोहल है वो आपको परफ्यूनरी में, जो भी परफ्यूम बनते हैं उसमें पाया जाता है जेरेनियम। उसके बाद लास्ट और लीस्ट सबसे जो दिख रहा है आपको रेटिनॉल, और ये जो रेटिनॉल है ये आपके ह्यूमन आई में दिखता है। ये इम्पॉर्टेंट अल्कोहल है जो विजन के काम में आता है, देखने के काम में आता है, बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखे, व्हाट इज मीन बाय अल्कोहल एंड द एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल, ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हो या पढ़ते हो। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन मीन्स और यूज ऑफ अल्कोहल, यूजेस ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल का यूजेस क्या है, यानी ये जो अल्कोहल है जो आप क्यों पढ़ रहे हो, इसके कुछ ना कुछ तो यूजेस होंगे। आपको पता है, जैसे आपने देखा कि जो मिथिल अल्कोहल है उसका यूज क्या है। सबसे पहले मिथिल अल्कोहल बेसिकली टॉक्सिक इन नेचर होता है, समझे कि नहीं। तो वो मैं आपको बताता हूँ, यूजेस ऑफ अल्कोहल, यूजेस ऑफ अल्कोहल। यूजेस ऑफ अल्कोहल का मतलब है कि आप एक एक अल्कोहल के बारे में और वो कहाँ पे यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले आपको पता है, मैं आपको एक ब्रॉडली वे से बताता हूँ कि अल्कोहल कहाँ पे यूज़ होते हैं। अब वो हर प्रकार के अल्कोहल रह सकते हैं। तो अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस एज वेल एज इन अ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। आपको पता है बेटा, जब भी कभी आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हो तो आप वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन करते हो, बराबर है। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब फॉर्म करते हो तो उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन होना चाहिए करके आप उसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हो। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए आप अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट के तौर पर आप उसको यूज करते हो। तो यूजेस ऑफ अल्कोहल में इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के तौर पर अल्कोहल को आप यूज कर सकते हो। कहाँ पे यूज कर सकते हो आप सॉल्वेंट के तौर पर? फॉर मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शन या फिर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अभी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में ही यूज क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्कोहल का नेचर क्या होता है बेटा? ओलेटाइल। ओलेटाइल नेचर होता है। ओलेटाइल का मतलब होता है उड़ जाना, उड़ जाना, बराबर है, उड़ जाना, यानी ओलेटाइल नेचर होता है तो ये उड़ जाता है, बराबर है। तो जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है तो क्रिस्टल बनने के बाद, क्रिस्टल फॉर्मेशन होने के बाद जो अल्कोहल है वो उड़ जाता है। तो इसीलिए एज अ सॉल्वेंट के तौर पर हम अल्कोहल को क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज है कि अल्कोहल सर्व एज अ सॉल्वेंट इन मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शन एज वेल एज इन द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद सेकंड इसका यूज है स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्कोहल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। आप अल्कोहल से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हो, सच एज अल्किल हैलाइड। आप अल्किल हैलाइड को बना सकते हो, अल्किन को बना सकते हो, आप अल्कोहल से अल्किन को बना सकते हो, या फिर आप उसको अल्डेहाइड बना सकते हो। जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको अल्डेहाइड मिलता है, या फिर आप कीटोन्स बना सकते हो, कीटोन्स बना सकते हो। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको कीटोन्स मिलता है, या फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। आप अल्डेहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, बराबर है। और आप ईथर भी बना सकते हो। इसका मतलब है आप अल्कोहल से अल्कीन, अल्किल हैलाइड्स, बराबर है, फिर कीटोन, अल्डेहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईथर, ये सब बना सकते हो। इसका मतलब है कि आपको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करना है तो मैक्सिमम टाइम आपको अल्कोहल के साथ ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद इसका थर्ड यूज है मिथिल अल्कोहल का यूज देखेंगे हम। तो मिथिल अल्कोहल का यूज मैंने आपको पहले इसमें बताया है कि मिथिल अल्कोहल इज यूज एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, क्योंकि ये भी अल्कोहल है तो ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर काम में आएगा। पर इससे बनने वाले जो ये रहेंगे सब्सटेंस, जैसे कि ऑयल, फैट्स, गम, सेलुलॉइड वगैरह वगैरह रहेंगे। तो इससे आप ऑयल बना सकते हो, फैट्स बना सकते हो, बराबर है, या गम बना सकते हो, या सेलुलाइड बना सकते हो। तो ये मिथिल अल्कोहल का यूज़ है। तो जब आप सेलुलाइड बनाते हो, फैट्स बनाते हो, गम बनाते हो, तो आप वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट के तौर पर मिथिल अल्कोहल यूज़ करते हो। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं आपको? चलो तो नेक्स्ट यूज देखते हैं। मिथिल अल्कोहल इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पज, बराबर है। आप देखते हो कपड़े धोने के लिए भी जहाँ पे लॉन्ड्रीज होती है बड़ी बड़ी, वहाँ पे मिथिल अल्कोहल को यूज़ करते हैं। जो ऑयल बेस्ड इम्प्योरिटीज होती है ना, उसको निकालने के लिए मिथिल अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम एंड वार्निशेस, वार्निश बनाना है, परफ्यूम बनाना है, तो उसमें भी मिथिल अल्कोहल का यूज़ होता है। दैट इज नथिंग बट द यूज ऑफ मिथिल अल्कोहल। उसके बाद मिथिल अल्कोहल इज यूज्ड as an antifreeze agent for automobile radiators in the cold countries। आपको पता है जहाँ पे कोल्ड कंट्रीज होती है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत माइनस में होता है, आपको पता है। और वहाँ उस समय क्या होता है, जो इंजन होता है गाड़ी का, उसमें जो पेट्रोल होता है वो फ्रीज हो जाता है, जिससे गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होती है, बराबर है। जो रेडिएटर में पेट्रोल होता है वो फ्रीज हो जाता है, तो उसको फ्रीज नहीं होने देना है, इसलिए हम मिथेनॉल का यूज़ करते हैं, मिथिल अल्कोहल का यूज़ करते हैं एज अ एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर। तो एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर हम मिथेनॉल यूज़ करते हैं, जिससे गाड़ी के रेडिएटर में जब हम उसको डालते हैं तो वो फ्रीज नहीं हो पाता पेट्रोल, और आपकी गाड़ी बराबर चालू रहती है। उसके बाद मिथिल अल्कोहल इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथिल क्लोराइड, दैट इज नथिंग बट मिथिल हैलाइड, डाइमिथिल सल्फेट बनाने के काम में आता है, एंड फॉर्माल्डिहाइड भी आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ मिथिल अल्कोहल। देन अनदर यूज ऑफ मिथिल अल्कोहल इज यूज टू डीनेचर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को डीनेचर करना है, इसका मतलब आपको पता है इथेनॉल को अगर किसी ने पी लिया
तो उसको क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस आ जाता है, या वो थोड़ा सा सेडेटिव हो जाता है, क्योंकि इथेनॉल सेडेटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। आदमी को थोड़ा सा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा डायलेटेड हो जाती है उसकी, और एक नशा सा आ जाता है। तो इथेनॉल का नशा कम करने के लिए, उसको डीनेचराइज करने के लिए, यानी वो अनफिट फॉर ड्रिंक करने के लिए आप इथेनॉल में मिथेनॉल मिक्स करते हो, मिथिल अल्कोहल को मिक्स करते हो, तो वो अनफिट फॉर ड्रिंक्स हो जाता है। दैट इज नथिंग बट दी डीनेचराइजेशन ऑफ इथिल अल्कोहल। तो इथिल अल्कोहल को अगर डीनेचराइज करना है या डीनेचर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इथिल अल्कोहल में मिथिल अल्कोहल ऐड करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, इथिल अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंक हो जाएगा। तो जो लैब में वगैरह इथिल अल्कोहल यूज़ करते हैं उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किसी ने लेबोरेटरी रिएजेंट को पीने के लिए काम में नहीं लाना चाहिए, इसीलिए इथिल अल्कोहल में उसमें मिथिल अल्कोहल थोड़ा बहुत ऐड किया जाता है। तो जनरली मिथिल अल्कोहल अगर एडेड कोई वाइन है तो उसको जहरीली शराब बोलते हैं, पता है आपको। तो दैट इज़ नथिंग बट दी यूज़ ऑफ मिथिल अल्कोहल। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इथिल अल्कोहल। अब इथिल अल्कोहल कहाँ पे यूज़ होता है, अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल का बेटा फार्मूला क्या है, C2H5OH। तो अभी इथिल अल्कोहल कहाँ पे यूज़ होता है, तो यूजेस ऑफ इथिल अल्कोहल। सबसे पहले मैं आपका इसका यूज बताता हूँ। इथिल अल्कोहल इज ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर डाइस प्रिपरेशन। डाई जो बनाते हैं, डाई बनाने के काम में आता है, ऑयल बनाने के काम में आता है, परफ्यूम बनाने के काम में आता है, और कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स बनाने के काम में आता है। उसके बाद a mixture of 10 to 20% of ethyl alcohol with petrol is used as a motor fuel। 10 to 20% पेट्रोल में इसको मिक्स करके आपका मोटर फ्यूल बनाया जाता है। 10 to 20% इथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, दोनों मिला के क्या बनता है बेटा आपका, मोटर फ्यूल। मोटर फ्यूल यानी जो आप पेट्रोल पंप पे जाते हो और पेट्रोल पंप वाले को बोलते हो कि मेरे को पेट्रोल दो, तो वो 100% पेट्रोल नहीं रहता है, उसमें 10 to 20% स्पिरिट ऐड किया जाता है। तो दैट स्पिरिट इज नथिंग बट इथिल अल्कोहल। तो आपको जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलता है वो मिक्सचर रहता है 10 to 20% इथिल अल्कोहल के साथ पेट्रोल का, एंड दैट मिक्सचर इज नोन एज मोटर फ्यूल। सो इथिल अल्कोहल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द मोटर फ्यूल। पहला यूज है इथिल अल्कोहल का कि मोटर फ्यूल बनाने के काम में आता है। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा। अनदर यूज ऑफ इथिल अल्कोहल क्या है, सो इथिल अल्कोहल also used in perfumery, cosmetic and drugs. Next, ethyl alcohol is also used as a solid fuel. इथिल अल्कोहल को हम सॉलिड फ्यूल बनाने के काम में भी लाते हैं। अब सॉलिड फ्यूल कैसे बनाते हैं कि इथिल अल्कोहल में हम क्या डालते हैं, देखिए, इथिल अल्कोहल प्लस सोडियम एसीटेट, सॉरी कैल्शियम एसीटेट को अगर आप मिला लेते हो, कैल्शियम एसीटेट में अगर आप उसको डिस्पर्स कर देते हो, मीन्स इथिल अल्कोहल इज यूज्ड टू प्रिपेयर सॉलिड फ्यूल विच इज अ डिस्पर्शन ऑफ इथिल अल्कोहल एंड कैल्शियम एसीटेट। तो ये डिस्पर्शन है, समझे कि नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। तो इथिल अल्कोहल प्लस कैल्शियम एसीटेट प्रोड्यूस dispersion of alcohol, that is nothing but the solid fuel, and that solid fuel is used for any fuel purpose। बराबर है, इसको हम कन्वीनियंटली इधर से उधर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो फॉर ट्रांसपोर्टिंग पर्पस जब हमको फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है इथिल अल्कोहल को, तो हम क्या कर देते हैं, इथिल अल्कोहल को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं कैल्शियम एसीटेट के साथ। तो उससे मिलके वो डिस्पर्शन होके क्या बनाता है, सॉलिड फ्यूल बनाता है। तो इससे हम आसानी से इथिल अल्कोहल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अनदर यूज ऑफ इथिल अल्कोहल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। आपको पता है बेटा, पहले के ज़माने में थर्मामीटर में मर्क्यूरी यूज़ किया जाता था, बराबर है, क्योंकि मर्क्यूरी का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो रहता है और वो बहुत ससेप्टिबल रहता है। थोड़ा भी अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो उसको बहुत इस पे दिखाता था, बराबर है, और मर्क्यूरी कॉलम पे शो करता था। तो मर्क्यूरी ये
अभी क्या है, हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए पॉइजनस साबित होता है। अगर गलती से मर्क्यूरी चला गया तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए आजकल के थर्मामीटर में मर्क्यूरी को यूज़ नहीं करते। तो इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी द टुडेज थर्मामीटर इज यूज्ड ethyl alcohol, means ethyl alcohol is used for making the thermometer. Why ethyl alcohol is used for making the thermometer? Because ethyl alcohol has low freezing point. अब ethyl alcohol का freezing point लो होने के कारण ये थर्मामीटर में भी यूज होता है, थर्मामीटर्स में भी यूज होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैव